बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुल्लायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि निर्दोष शाह जी महाराज की। प्रसंग चल रहा है भावत्रय फलप्रदर्शी में। ये सब भी जीवन जीने की कला के अंतर्गत आता है कि हम कैसे भाव करें जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल बने, कैसे वचन बोलें, कैसे शारीरिक चेष्टा करें, कैसे अपने समय का सदुपयोग करें, कैसे धन का इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आगामी भविष्य हमारा सुखमय हो, शांतिमय हो, निराकुलता में हो बे। लिखते हैं, जो मनुष्य संसार में सदाकाल ज्ञान धन आदि का अभिमान करता है और अन्य जीवों को सुख देने वाला कार्य कभी नहीं करता। कौन सा जीव तोते की पर्याय को प्राप्त होता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तोता त्रियंच गति का जीव है। प्राय करके कई बार तोते बंधन में पड़ जाते हैं, पूरे जीवन पिंजड़े में बंद रहते हैं, परिवार से बिछड़ जाते हैं, ना स्वतंत्रता से उड़ सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते, ना खा पी सकते हैं। किसी को बंधन में रखना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि सुख तो स्वतंत्रता में है, स्वाधीनता में है, और आपने उसको बंधन में रख दिया तो उसकी स्वतंत्रता स्वाधीनता छीन ली। इसका मतलब उसका आपने सारा सुख छीन लिया, उसकी सुख शांति छीन ली, मतलब उसके सारे गुण छीन लिए, क्योंकि वो बंधन में रहेगा, पराधीनता में रहेगा, अपने किसी भी गुण का उपयोग सदुपयोग नहीं कर सकता। और जिसका गुणों का उपयोग ना हो सके, सुख शांति उसे मिल नहीं सकती, क्योंकि सुख शांति तो मिलना है हमें अपने गुणों की प्राप्ति से। तोता बंधन में क्यों पड़ता है आप लोग जानते हैं? वो कहता है, मैं जो बंधन में पड़ा इसका दोषी कौन, यह वाणी का दोष है सबसे बेहतर मौन। क्या कहा? मैं जो बंधन में पड़ा इसका दोषी कौन? उसका दोषी कोई दूसरा नहीं है। बंधन में डालने वाला दूसरे नंबर पे दोषी है, पहले नंबर पे तो वो स्वयं दोषी है। यदि वो मीठा नहीं बोलता होता तो कौन उसे बंधन में रखता? उसकी मीठी वाणी आवाज सुनने के लिए लोग उसे पिंजड़े में रखते हैं। तो यह वाणी का दोष है। मतलब वाणी, यद्यपि जिनवाणी को ही वाणी कहते हैं, लेकिन सरस्वती दूसरा नाम वाणी का सरस्वती है, पर उसका लोगों ने अपने इंद्रिय विषय के रूप में उपयोग कर लिया, कर्णेंद्रिय का विषय बना लिया उस तोते की मीठी वाणी को, इसलिए उसे बंधन में रख लिया। मतलब अपनी इंद्रिय जन्य सुख के लिए सामने वाले प्राणी की पूरी स्वतंत्रता स्वाधीनता छीन ली, सुख शांति छीन ली, सारे गुणों का उसका मतलब दुरुपयोग हो गया। अब कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। उसकी पर्याय ही मतलब खरीद ली एक प्रकार से, पराधीनता में रख करके उसके जीवन को, उसकी आत्मा को ही कैद कर लिया। ये बहुत बड़ा पाप है। तो वो क्यों तोते की पर्याय को प्राप्त हुआ?
तो कहते जो मनुष्य सदाकाल इस संसार में ज्ञान और धन आदि का अभिमान करता है, ये दोनों चीजें राणम मद हरप दर्प हरम माद्यति यह तस्य तैन को वैद्या अमृतम यद विषम जातम तस्य चिकित्सा कथम क्रियेत। ज्ञान मद को, काम वासना को, दर्प को, अहंकार को हरने वाला है। ज्ञान काम वासना को और अहंकार को दूर करने वाला है। माद्यति यह, जो उस ज्ञान का ही मद करने लगता है, किसी भी विद्या संबंधी ज्ञान हो, किसी भी विधा संबंधी हो, किसी भी कला संबंधी ज्ञान हो, उसका जो अहंकार करता है, वस्तुतः वो कला, वो विद्या, वो ज्ञान उसके लिए शस्त्र बन जाता है, उसके लिए अभिशाप बन जाता है, उसके लिए वो है बहुत बड़ी विपत्ति बन जाती है। इसलिए आचार्य श्री ने लिखा है, ज्ञान ही भाव का कूल है, ज्ञान ही दुख का मूल है। राग रहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। सब शास्त्रों का सार है, समता विन सब धूल। ज्ञान को ही भाव को का किनारा दिलाने वाला कहा गया है, और ज्ञान को ही दुख का मूल भी कहा। एक ही ज्ञान सुख और दुख का कारण कैसे बन रहा है? वही ज्ञान सुख का कारण है, वही ज्ञान दुख का कारण कैसे बन रहा है? तो लिख रहे हैं कि जो ज्ञान राग के साथ है, अहंकार के साथ है, जिस ज्ञान के द्वारा राग की वृद्धि की जा रही, वह ज्ञान दुख का कारण बन जाता है। और जिस ज्ञान के साथ में वैराग्य होता है, वह ज्ञान संसार रूपी समुद्र का किनारा प्राप्त करा देता है, वह सुख का कारण बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वैराग्य भी होना चाहिए। आचार्य श्री बार बार कहते थे कि ज्ञान तो हो, लेकिन उसके साथ वैराग्य यदि नहीं होगा तो वही ज्ञान आपकी अकल्याण का कारण बनेगा, दुर्गति का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, संसार बढ़ाने का मैं कारण बनेगा। वैराग्य बहुत दुर्लभ चीज है। संसार में सब कुछ सुलभ है, चक्रवर्ती का पद भी सुलभ है, और संसार के ठाट बाट सब सुलभ है। आप लोग छोटी बली 12 भावना पढ़ते, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। जो यथार्थ ज्ञान माने अनेकांत से युक्त अहिंसा वाला ज्ञान है, वो दुर्लभ है। क्योंकि जैन आगम 2 शब्दों पर टिका है, जिन शासन का सार 2 शब्दों में टिका है, समाहित है, भरा हुआ है, अहिंसा में और अनेकांत में। इन 2 में से यदि एक को भी निकाल देंगे तो जिन शासन नहीं बचेगा, वो धर्म नहीं बचेगा, फिर वो अधर्म हो जाएगा, वो सम्यक न रह करके मिथ्यात्व हो जाएगा, वो चारित्र न रह करके अचारित्र हो जाएगा। अहिंसा कहें, दया कहें, करुणा कहें, अनुकंपा कहें, ये जिन शासन की नींव है। और अनेकांत ये जिन शासन का शिखर है, कलश है, जिसके बल पर ये संसारी प्राणी सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता करते हैं। तो तोते जैसी पर्याय को प्राप्त हो रहा है जी उस ज्ञान को पाकर, जबकि उससे तो भव का किनारा मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, मद किया।
सज्जन और दुर्जन की पहचान ही यहाँ पर नीतिकारों ने ही बताई। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलश्च साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खले यानी दुर्जन जो होगा उसके पास विद्या होगी तो विवाद करेगा, बहस करेगा, और ज्ञानी के पास, साधु सज्जन के पास वो होगा विद्या तो वो दूसरों को देगा, ज्ञान का दान करेगा। और दुर्जन के पास, दुष्ट के पास धन होगा तो वो उसका मद करेगा, सज्जन के पास धन होगा तो वो दान करेगा। और शक्ति होगी दुर्जन के पास तो दूसरों को पीड़ित करेगा, दुखी करेगा। और साधु सज्जन के पास शक्ति होगी जीवों की रक्षा करेगा, परोपकार करेगा, उस शक्ति को पाकर के तब त्याग करेगा। ये पहचान है। तो यदि ज्ञान का दान शक्ति परोपकार में और धन दान में लगता है तो वो सज्जन है, और यदि इन तीनों चीजों का दुरुपयोग करता है तो वो दुर्जन है। तो इस ज्ञान के द्वारा जो भी विद्या कला किसी को भी प्राप्त होती है उससे अपना उद्धार यदि वो करता है, उत्थान करता है। विद्यालयों में पहले लिखा रहता था ना, विद्या का चरम और परम लक्ष्य चरित्र का निर्माण करना है। विद्या का चरम और परम लक्ष्य चरित्र का निर्माण है, आचरण का, सदाचरण का निर्माण करना है। लेकिन आज विद्या अर्थकरी हो गई, उनको जॉब चाहिए, डिग्री चाहिए, बस। ना ज्ञान से मतलब, ना अनुभव से मतलब, ना आचरण से मतलब, बाकी सब चीजें एक तरफ रख दी बांध बूंद करके। तो जो ज्ञान का अहंकार करता है और धन का अभिमान करता है वो मर करके तोते की पर्याय को प्राप्त होता। अन्य जीवों को सुख देने वाला कार्य कभी नहीं करता। ऐसे जीव आपको देखने सुनने के लिए मिल जाएंगे, पग पग पल पल पर, जो किसी के काम में नहीं आते। केवल स्वार्थीपना, अपना कार्य स्वार्थ सिद्ध करना, तन से, मन से, धन से, मनुष्य से। मनुष्य होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, लेकिन वो उल्टा करता है, पैसे से प्यार करता है, मनुष्य का उपयोग करता है। तो ये गलत माना जाता है। तो अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने बेटा बेटी जो संतान होती है उससे प्यार करते हैं। इसमें यदि आपके अंदर भी अपने लिए जी रहे हैं आप, तो आप में और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य तो वही है जो पर के काम आए, जिसका तन मन धन परोपकार में लगे, जिन शासन की प्रभावना में लगे, दूसरों के धर्म ध्यान की वृद्धि में निमित्त बने, दूसरों के उद्धार में उत्थान में निमित्त बने, वही मनुष्य है। उसी का तन मन धन पाना सार्थक है। आगे लिख रहे हैं, इधर उधर घूमता हुआ केवल मीठे वचन सुना देता है, तोते की तरह दूसरों को करना धरना कुछ नहीं है, केवल मीठी मीठी वचनों से ठगता फिरता है, स्वार्थ सिद्ध करता रहता है। वाकई में वात्सल रहित वैराग्य अहंकार के लिए कारण होता है, और मैत्री से युक्त वैराग्य भक्ति के लिए होता है। इसलिए तत्वसूत्र जी में 4 प्रकार की भावनाएं बताई हैं: मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। यदि आपकी प्राणी मात्र के प्रति मित्रता नहीं है तो आप अहिंसक नहीं है। अहिंसा व्रत को पालने के लिए, जीवन में दया लाने के लिए, अहिंसा लाने के लिए 4 भावनाएं अत्यंत आवश्यक है। कोई भी हो,
प्राणी मात्र के प्रति कहा है, मतलब एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, और मनुष्य मात्र का है, मतलब जैन जैनेतर प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव होना, कल्याण का भाव हो, परोपकार का भाव होना ही चाहिए। अन्यथा आप दयालु नहीं हैं, हिंसक नहीं हैं, आप हिंसक हैं, क्रूर हैं, निर्दयी हैं, आपकी कषाय की तीव्रता है, आप धर्मात्मा नहीं है। और मैत्री की परिभाषा क्या? चाय पान पिलाना मैत्री नहीं है। परेशान दुखानुत्पत्ति अभिलाषा मैत्री। पूज्यपाद आचार्य महाराज जी ने सरवार सिद्धि में जब इस सूत्र की व्याख्या की, मैत्री प्रमोद कारण मध्यस्थानी च सत्वगुणादिक क्लेशमान अभिनेशु, तो उन्होंने यही लिखा कि परेशान दुखानुत्पत्ति अभिलाषा मैत्री। मेरे मन वचन काय से प्रत्यक्ष परोक्ष में किसी जीव को कष्ट ना हो जाए, ऐसी भावना रखना, ऐसा प्रयास करना, इसका नाम मैत्री है। अब आपको कितना संयम रखना होगा, कितना विवेक रखना होगा कि मेरे माध्यम से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, किसी की हिंसा तो नहीं हो रही, हत्या तो नहीं हो रही, पीड़ा तो नहीं हो रही है। कितना संयत होना होगा, तब कहीं आप अहिंसक बन पाएंगे, दयालु कहलाएंगे, आपकी मंद कषाय मानी जाएगी, आप विवेकी माने जाएंगे, आपके अंदर वैराग्य है ये माना जाएगा। मैत्री होना प्राणी मात्र के प्रति। प्रमोद, गुण शुभ प्रमोदम, किसी के अंदर एक भी यदि विशेषता है, गुण है, अपने से अधिक है, तो उसको देख करके आपको प्रसन्नता होना चाहिए, उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए। आप पढ़ते ही मेरी भावना में, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और बने जहां तक उनकी सेवा करके मन दुख पावे, हैं सुख पावे। यदि उन्हें देख करके आपका मन दुखी हो जाता है, गुणवानों को देख करके आपका मन खराब हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, उपेक्षा कर देते हैं, आप अवहेलना कर देते, तिरस्कार कर देते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो समझ लीजिए ये आपने अपनी आत्मा की हत्या कर लिया, हिंसा कर लिया। क्योंकि उन्होंने कहा चार भावनाएं भाने पर ही दया पुष्ट होती है, अहिंसा का पालन होता है। और आपने गुणवान को देख करके प्रमोद भाव, श्रद्धा भक्ति विनय अभिव्यक्ति ने की और सेवन ने की, पड़ा मात्र की बने जहां तक उनकी सेवा करके मन सुख पावे। सेवा करो और मन सुख पाए तो आप अहिंसक हैं, सेवा ना करो तो भी आप अहिंसक हैं नहीं है। और यदि सेवा कर रहे पर सुख नहीं पा रहा मन, तो भी आप अहिंसक नहीं है। सेवा भी करना है और मन को सुख भी मिलना चाहिए, आनंद भी मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए कि मेरा आज दिन सौभाग्य, आज का दिन भाग्यशाली है, सौभाग्यमय है कि मेरा समय गुणी जनों की, ज्ञानी जनों की सेवा में गया, उनके उपकार में गया, उनकी धर्म ध्यान की वृद्धि में गया, उसके उनकी उन्नति में निमित्त बना मैं, ये मेरा सौभाग्य है। प्रमोद भाव होना चाहिए। आज उसकी कमी हो गई है, लोग गुणवानों को प्रोत्साहित नहीं करते, सम्मान नहीं करते, आदर नहीं देते, इसलिए गुणवानों की कमी हो रही। अब जिसको आदर देंगे उसकी वृद्धि होगी, और जिसकी उपेक्षा करेंगे उसकी हानि होगी। आज लोग गुणवानों की निंदा करने लगे, इनमें तो ये कमी है, इनमें तो ये कमी है, इनमें तो ये कमी है। तो कमी किस में नहीं है बताइए? भगवान के अलावा और कौन निर्दोष है? साधक किसे कहते? जो साधना करे। तो अभी साधना कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, अभी तो निर्दोष थोड़ी बना है, बनने का प्रयास कर रहा है, उसे ही साधक कहते हैं। और जो प्रयास करे उसे ही गुणवान कहते हैं, संयमी कहते हैं। तो गुण शुभ प्रमोदम, ये बहुत बड़ी भावना है। गुणवानों के प्रति प्रमोद भाव, आह्लाद भाव, बहुमान का भाव, विनय का भाव, सेवा का भाव आना ही चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व। और आज क्लिष्ट जो दुखी जीव हैं उनके प्रति करुणा का भाव नहीं आता, उनके सहयोग का भाव नहीं आता। समर्थ हैं, तन मन धन मिले हैं कि वो दीनहीन दुखी जीवों की सेवा कर सकते, सहयोग कर सकते, लेकिन कषाय की तीव्रता की वजह से,
हृदय में अनुकंपा की कमी की वजह से, विवेक वैराग्य ना होने की वजह से कोई मतलब नहीं रखते। उल्टा इतना और कह देंगे हाँ किया है सो भोगो। किया किसने नहीं है, इतनी है जो पकड़ गया वो चोर, जब तक नहीं पकड़ा गया सो साहूकार। चोर कौन नहीं है? इसी तरह कर्म किसने नहीं किए? आपके उदय में नहीं आए इसलिए अभी तभी तक धर्मात्मा बने हो। जैसे उदय में आएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि किए सो भोगो। ऐसा कहने मात्र से आपको भी उसी तरह कर्म का बंध होता है। इससे आपको भी कल जिस दुख से वो पीड़ित है, आप भी कल उसी दुख से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए किए सो भोगो, करा सो भरो, जैसी करनी वैसी भरनी। उस समय नहीं सुनाना चाहिए जिस समय कोई पीड़ित हो, दुखी हो। ये तो तब के लिए चिंतन करने के लायक है जब स्वयं पीड़ित हो, स्वयं के कर्म का उदय है, तब विचार करो जैसी करनी वैसी भरनी, मैंने ऐसा किया है इसलिए इसका फल मुझे भोगना है। दूसरे के कर्मोदय में नहीं बोलना सा। दूसरे के कर्म का उदय हो तो आपको ये चार भावनाओं में से विचार करना है कि इसमें इसके साथ कौन सी भावना लगाना है मुझे। ये संसार का प्राणी है तो मुझे इसके प्रति करुणा भाव होना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए, सत्पेशु मैत्री। और यदि इसमें कोई गुण है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तप है, कोई भी विशेषता है, तो इसके प्रति मुझे बहुमान, प्रमोद भाव, विनय का भाव, आदर का भाव, सेवा का भाव, ये इतने भाव रखना है आपको गुणवान के प्रति। विनय भी रखनी है और सेवा का भाव भी रखना है। केवल हाथ जोड़ लिए इतने से आपकी कर्तव्य की इतनी सिद्धि नहीं होती है। आप दुनिया आज इतने ही कर्तव्य की तीसरी मान लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी रास्ते मिल गए इतना कर लिया, इतने मात्र से आपकी कर्तव्य की तीसरी नहीं हुई। आचार्यों ने क्या कहा, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे और बने जहां तक उनकी सेवा कर कि यह मन सुख पावे। जहां तक बने वहां तक सेवा करो और सुखी हो, ये आपका कर्तव्य है। तब आप अहिंसक हैं, धर्मात्मा हैं, दयालु हैं, धर्मात्मा हैं। बिना ही किए धर्मात्मा बन रहे लोग, कुछ किए भी ना ही। कई बार तो कहते हम उनसे अच्छे हैं, मतलब किसी में कोई त्रुटि देखी और वो त्रुटि उन्हें लगा कि मेरे पास नहीं है तो हम उनसे अच्छे हैं। बिना ही कुछ किए अच्छे बन जाते हैं। वर्तमान में नहीं है मात्र वो त्रुटि, उसके त्यागी भी नहीं है वो। मान लो जैसे कि सामने वाले को गुस्सा आया और आपने कह दिया हम इनसे अच्छे हैं, हमें गुस्सा नहीं आता। क्या आपका गुस्से का त्याग है? क्या आपने पहले कभी गुस्सा नहीं किया? क्या आप आगे गुस्सा नहीं करोगे? तब फिर कैसे कह दिया कि हम इनसे अच्छे हैं, हमें गुस्सा नहीं आता? जब आपने पहले भी किया है गुस्सा और आगे भी त्याग नहीं है आपका गुस्सा करने का, और प्रसंग मिले पर आपको भी गुस्सा आ जाती, तो फिर आप कैसे अच्छे बन गए? लेकिन अज्ञानी प्राणी कहने लगता है हम इनसे अच्छे हैं, कम से कम ऐसा तो नहीं करते, जबकि उसका त्याग नहीं है। पहले भी किया है और आगे भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो कहता है हम इनसे अच्छे हैं। तो ये अज्ञान है। इसलिए प्रमोद भाव आना और क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, दुखी जीवों पर आप सामर्थ्यवान हैं, कृपा करने लायक हैं, सहयोग करने लायक हैं, आपके पास तन मन धन है, और होते हुए भी आपने सामने वाले की पीड़ा को दूर नहीं किया। तो आचार्य महाराज ने एक हाई को लिखा है, पर की पीड़ा अपनी अनुकंपा की परीक्षा लेती है। दूसरे को पीड़ा हो रही है, अब आपके हृदय में कितनी अनुकंपा है, दया है, इसकी परीक्षा होगी। यदि होगी दया आपके अंदर तो निश्चित ही आप उसके दुख को दूर करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, बस हो गई परीक्षा। अब आप देख लो, फिर भी आप अनुकंपा किए बिना ही पास हो रहे हैं, मान रहे अपने आप को, प्रशस्ति पत्र लटकाए घूम रहे हैं। घूमते रहो, मानते रहो, लेकिन मानने मात्र से तो हो तो नहीं जाएगा। और माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, ये भी एक महान सूत्र है, जो जिनकी
चर्या चेष्टा अपन को अच्छी नहीं लगती, अपन उनसे द्वेष कर लेते हैं। द्वेष करने को कहा ही नहीं आचार्यों ने। 4 ही भावनाएं बनाई है, 5वीं भावना नहीं बनाई। माध्यस्थ भाव लिखा है। माध्यस्थ उसे कहते हैं मध्य तिष्ठति यह सा मध्यस्था, जो न राग की खाई में गिरे न द्वेष की खाई में गिरे, उसको मध्यस्थ कहते हैं। हमने नफरत कर ली, घृणा कर ली, ईर्ष्या द्वेष कर लिया, बैर बांध लिया और कि हम तो मध्यस्थ रहे उनसे, इसको बोलते ही नहीं मध्यस्थ। हम तो उनसे मध्यस्थ है, हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना। जबकि ऐसा नहीं है, आपको कुछ नहीं लेना देना। आपका कर्तव्य है उसके प्रति कि यदि उसके अंदर दोष है, कमी है, त्रुटि है और आप महान हैं, आप बड़े हैं, आप ज्ञानी हैं, गुणी हैं, अनुभवी हैं, तो आप अपने विवेक से, अनुभव से, इस टेक्निक से समझाइए कि उसके अंदर से वो कमी निकल जाए। ये आपका कर्तव्य है उसके प्रति। हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, ऐसे कैसे कह दिया? इतना कहने मात्र से आप अपने कर्तव्य से, मतलब कर्तव्य की पूर्णता नहीं हो जाएगी कि हमें कुछ नहीं लेना देना। नहीं, आप ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, बड़े हैं, तो बड़प्पन किस चीज को कहते हैं? जब तक अंदर में उदारता नहीं आएगी तब तक आपके अंदर महानता आ नहीं सकती। आप मानते रहिए कि हम महान हैं, हम बड़े हैं, हम पुराने हैं। क्या कहा? जब तक उदारता नहीं आएगी महानता आ ही नहीं सकती। उदार किसे कहते हैं? जो त्रुटियों को क्षमा करता चला जाए, इग्नोर करता चला जाए, माफ करता चला जाए, इसके बाद भी अवगुणी को, दोषी को हृदय से लगाता चला जाए, उसे उदार कहते हैं। और ऐसी उदारता से महानता आती है। आप तो एक त्रुटि नहीं क्षमा कर पा रहे, माफ नहीं कर पा रहे, सामने वाले को समझा नहीं पा रहे, सामने वाले की एक गलती में ही मात्र आप उसको पैर पकड़कर पछाड़ रहे हैं, हृदय से नहीं लगा पा रहे। आप कैसे महान बन गए? कैसे विशिष्ट हो गए? कैसे ज्ञानी, कैसे अनुभवी? किस बल पर कह रहे हो आप अपने आप को मैं बड़ा हूं? बड़प्पन तो होना चाहिए ना, तभी तो बड़ा होता है, बड़ा होना सार्थक होता है। ये अंदर में आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्या कहा? महान वो होता है जो उदार होता है, और उदार वो कहलाता है जो त्रुटियों को क्षमा करता चला जाए, अनदेखा करता चला जाए और सामने वाले को फिर भी गले लगाता चला जाए, उसको समझाता चला जाए, अपनाता चला जाए, स्नेह देता चला जाए, वो उदार कहलाता है। उस उदारता से महानता आती है। मोटे बनना चाहिए। मोटे का मतलब शरीर से मोटे नहीं, गलतियों को अनदेखा करने वाला, क्षमा करने वाला, और फिर भी प्रेम बरसाता चला जाए, आदर देता जाए, आत्मीयता देता चला जाए, अपनाता चला जाए। वस्तुतः इससे व्यक्ति सुधरता है। नहीं देखो मैंने इतनी गलतियां कर दी, इसके बाद भी ये मुझे आदर देते चले जा रहा है, प्रेम देते चले जा रहा है, अपनाते जा रहा है, फिर भी हमारा सहयोग करते चले जा रहा है। नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार एक सेठ जी ने पाठशाला खुलवाई। अब पाठशाला खुलवाई, एक बालक उसमें आया, इतना नटखट, बहुत उपद्रवी, कभी इस बच्चे को मारना, कभी उस बच्चे की पुस्तक फाड़ देना, तो कभी उस बच्चे की स्लेट फोड़ देना, कुछ ना कुछ उपद्रवी करता रहता। जो टीचर थे, शिक्षक पढ़ाने वाले, उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी इस बच्चे को तो हम नहीं रख पाएंगे। सेठ जी उस बच्चे को अपने घर ले गए। अब बच्चा के तो आते ही थी, उसका नेचर इस टाइप का था, उपद्रवी। उसने सेठ जी के भी यहाँ जा कर के कई चीज़ें, गिलास, कांच के गिलास तोड़ डाले, कई प्लास्टिक के सामान तोड़ फोड़ डाले, कई चीज़ें तोड़ फोड़ डाली। लगभग जितनी चीज़ें थी तोड़ने लायक उसने सब तोड़ दी। अब एक घड़ी ऊपर रखी थी तो सेठ जी ने उठाए, कर लो बेटा इसको भी फोड़ दो। अब एकदम उसका दिमाग चेंज हो गया। मैंने इतनी सारी चीज़ें सेठ जी की तोड़ फोड़ डाली, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा,
एक ही चीज ही रह गई तोड़ने फोड़ने लायक, उसको भी कह रहे लो फोड़ दो, चरणों में गिर गया, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, एहसान किया, मैं जिंदगी भर तो क्या जन्म जन्मांतरों में आपका उपकार नहीं चुका पाऊंगा। और वो व्यक्ति ऐसा सुधरा आगे चल करके बहुत बड़ा विद्वान बना। तो इस तरह से क्षमा करते चले जाते हैं, जो सामने वाला सुधर भी जाता है और फिर जन्म जन्मांतरों तक अपना उपकार मानता है और हृदय से सम्मान करता है। और हम खुद अपने आप को बड़ा मानते हैं, महान मानते हैं, उदारता है ही नहीं। सामने वाला ऊपर से भले थोड़ा बहुत आदर सम्मान दे दे, लेकिन अंदर से तो समझता है ये घटिया व्यक्तित्व है, खोखला है, इसके अंदर वास्तविकता नहीं है। जो महत्ता महानता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं है। ये खुद मान रहा है अपने आप को, ये महान हूँ, बड़ा हूँ, अनुभवी हूँ, ज्ञानी हूँ, लेकिन वस्तुतः इसके अंदर है नहीं महानता। समझ गए ना महानता की परिभाषा क्या है? गलतियों को क्षमा करता चला जाए, इग्नोर करता चला जाए, फिर भी प्रेम बरसाता जाए, आत्मीयता देता जाए, उसके बाद उद्धार के मामले आगे करता जाए। नहीं आप ही आगे हो, आप ही बड़े हो, बढ़ो आगे करो। इससे देखने वाले अपने आप कहते जे कहलाती मानता। इनमें व्यक्तित्व है, इनमें ज्ञान है, इनमें अनुभव है, इसके बाद भी अपने आप को कुछ नहीं मानते, और जिसके अंदर कुछ भी नहीं उसको इतना उठाते, जिसके अंदर है नहीं योग्यता व्यक्तित्व, लेकिन ये है महानता से। ये कितनी गलती करते चल रहे हैं, इसके बाद भी जैसे अपने नाती पोतों बेटों की गलतियों से हमको क्षमा करते हो, कितने नखरे नहीं करते नाती पोते बेटे, कितनी गलतियां नहीं करते, कितने अपराध नहीं करते, कितने अवगुण नहीं है उनके अंदर, इसके बाद भी आप उन्हें प्यार करते हैं, इसके बाद भी आप उनके उत्थान की उद्धार की सोचते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पूरी तरह स्नेह बरसाते हैं, आत्मीयता देते हैं। ऐसे ही दूसरों के साथ भी आना चाहिए, तब महानता आती है। अपनों के प्रति तो सारी वही दुनिया स्नेह बरसाती है और उद्धार उत्थान चाहती है, लेकिन दूसरों से गलती त्रुटि हो जाए फिर भी क्षमा कर दे, फिर भी उनके आत्मीयता देता जाए, प्रेम बरसाता जाए, उद्धार उत्थान की सोचे, उनको आगे करे, तो वो तो चरणों में लौटेंगे। नहीं ये मूल तो ये हैं हमारे गुरु, उपकारी, हितैषी, शुभचिंतक। इनका उपकार तो हम जन्म जन्मांतरों तक नहीं चुका पाएंगे। इनने जो दिया है वो तो दुनिया कोई नहीं दे सकता। तब महानता आती है। नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अपने आप में ही कहते गाते जा रहे, मानते जा रहे, सामने वाले की जरा भी त्रुटि क्षमा नहीं कर पा रहे, सामने वाले को जरा भी स्नेह नहीं देना चाह रहे। नहीं, पहले चरणों में झुको, तब हमें तुम्हें आशीर्वाद देंगे, मुस्कान देंगे। काहे की मानता है? पहले मुस्कान ऐसी दो कि चरणों में झुक जाए वो, अरे आपने तो मेरे सब कुछ दे दिया। देने वाले को दुनिया दे देती है, नहीं देने पर देना महानता कहलाती है। समय आपका हो गया।